भाई मैंने आज द विजय सेतुपति की महाराजा मूवी देखी और भाई इस मूवी ने मुझे ट्रॉमेटाइज कर दिया। जहाँ भाई लगभग ये 2.5 घंटे की पिक्चर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताती है। जहाँ मैं इसके रिलीज के टाइम पे तो इसे नहीं देख पाया था, पर अब जब मैंने इस मूवी को देख लिया है तो भाई मैं शॉक्ड हो चुका हूँ। जहाँ भाई विजय सेतुपति का कैरेक्टर है महाराजा, जो कि एक सैलून में बाल काटने का काम करता है और ऐसे ही उसकी लाइफ नॉर्मल तरीके से चल रही होती है। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट और एक दिन उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जहाँ वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने तो पहुंचता है, पर वो कंप्लेंट लिखाता है एक मिसिंग डस्टबिन की, हाँ एक कचरा पेटी की, जिसे वो लक्ष्मी बुलाता है। जिसे सुनकर उसका बहुत मजाक उड़ता है और पुलिस वाले उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। पर जब महाराजा उनको 7 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए मान जाता है तो पुलिस वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और भाई अब कहानी सच में बदल जाती है। महाराजा कुछ लोगों का खून करना शुरू कर देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है किसी को नहीं पता, पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें एक के बाद एक नई बातें पता चलती है और एंड में जब क्लाइमेक्स रिवील होता है तो आप पागल हो जाते हो। जब इसकी एंडिंग आप पता ही नहीं कर सकते। कहानी अंत में एकदम बदल जाती है और आप ये सोचते हो कि भाई ये कैसे हो गया। जब इसमें क्राइम, थ्रिल, मर्डर, एक्शन, सस्पेंस सब कुछ है और ये मूवी सब पे डिलीवर करती है। जब इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सीट पे पकड़े रहती है। जब लिटरली मैं इस मूवी के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर स्पॉइलर की वजह से इस कहानी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। समझने के लिए इतना समझ लो कि ये कहानी हर 15 मिनट के बाद आपको एक नया ट्विस्ट देगी और आप फिर से कहानी को रिकैलकुलेट करते जाओगे। जब मूवी के लिटरली एंड तक आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलती है और क्लाइमेक्स में जब एक के बाद एक ये चीजें रिवील करना शुरू कर देते हैं तो भाई आप शॉक्ड हो जाते हो। ये कहानी बहुत ओवर द टॉप नहीं जाती है, पर आपको ग्राउंडेड लेवल पर भी बहुत कुछ दिखा देती है। एक बाप का बेटी के लिए प्यार और एक बाप का बेटी के लिए पागलपन, इन दोनों के बीच में आपको एक बहुत ही बुरा डिफरेंस समझ में आता है। कहानी लिटरली आपके दिमाग के साथ खेलती है। आप कौन सही और कौन गलत है कुछ समझ नहीं पाते। कहानी लिटरली बहुत ही हार्ड चॉइसेस लेती है और भाई इसका क्लाइमेक्स आपको एक अलग फीलिंग दे देता है। पर स्टिल ये मूवी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। जब भाई अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ कमियां नजर आ जाएंगी। भाई बीच में स्टोरी को जबरदस्ती खींचा जाता है और पुलिस वाले पूरे एंगल का कोई सेंस नहीं बनता। उनको लिटरली कैसे पता चला इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर स्टिल अगर इन सब बातों को इग्नोर करे तो मूवी काफी अच्छी है। मैं इसे दूंगा 4.1 आउट ऑफ 5 स्टार्स और हाँ ये हाईएस्ट है जो कि मैंने किसी भी मूवी को दिया है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और अगर कुछ नहीं कर सकते तो भाई लाइक करके जा सकते हो।